वेलकम टू और स्वागत आप सभी का इस YouTube चैनल पर कि आज हम एक और इस सेशन में बात करने वाले हैं कि जो हमारा इलिप्स होता है यानी दीर्घवृत्त होता है कि उसका क्षेत्रफल किस प्रकार से ज्ञात किया जाता है। तो आज हम उसका पूरा मेथड यानी उसको कैसे व्युत्पन्न किया जाता है, उसके सूत्र को किस प्रकार से उसका क्षेत्रफल होता है उसको हम आज ज्ञात करेंगे। तो आज हम इसी सेशन में बात करेंगे इस YouTube चैनल पर। तो सभी मैं लिखूंगा बोर्ड पर, सभी को ध्यान देना है। तो मैं लिख रहा हूँ बोर्ड के ऊपर, आप सभी को ध्यान देना है। तो हमें ज्ञात करना है जो दीर्घवृत्त यानी इलिप्स होता है उसका क्षेत्रफल किस प्रकार से ज्ञात किया जाता है, तो उसके बारे में हम डिस्कशन करने वाला हूँ। तो देखना क्या होता है जो हमारा कि दीर्घवृत्त का संपूर्ण क्षेत्रफल, ये 12th क्लास के अंदर 4 नंबर का यानी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो उसको पूरे को हम डिराइव करेंगे किस प्रकार से होगा किस प्रकार से नहीं होगा, और उस क्वेश्चन उस टाइप से सारे क्वेश्चन उसी प्रकार से होंगे। तो हमें क्वेश्चन करने में भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो हम उन क्वेश्चनों को करने वाले। तो सबसे पहले मैं इलिप्स का समीकरण लिखता हूँ कि समीकरण क्या होता है। तो इलिप्स का समीकरण क्या होता है यानी दीर्घवृत्त का समीकरण। दीर्घवृत्त का समीकरण क्या होता है? समीकरण होता है इसका x स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1 होता है। इसका क्या होता है? समीकरण, यानी ये किसकी इक्वेशन होती है। इसका डायग्राम किस प्रकार से बनता है वो भी हम आप बता दूं। अगर कंडीशन दो प्रकार कंडीशन होती है, यदि ए ग्रेटर देन बी हो तो जो यानी जो हमारा क्या होगा, जो अक्स होगा उसकी तरफ थोड़ा बड़ा दिखाई देगा। और अगर कंडीशन क्या होगी बी ग्रेटर देन ए होगा तो वह वाई अक्स के ऊपर थोड़ा यानी ऊपर जाता हुआ दिखाई देगा। तो मैं कंडीशन लेता हूँ कि ए ग्रेटर देन बी, तो इसका किस प्रकार से बनेगा चित्र, यानी ये इस प्रकार से होगा। ये बिंदु होगा 1,0, ये बिंदु होगा 0,b, ये बिंदु होगा 0, माइनस का b, ये होगा 0, माइनस का a,0, यानी इसका क्षेत्र ये इसका चित्र होगा। तो अब हम इस पूरे भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, तो किस प्रकार से ज्ञात करें, यानी इस पूरे भाग का क्षेत्रफल। ये इसका सेंटर ऑफ पॉइंट है जिसका केंद्र क्या है 0,0 है। ये इसका क्या हुआ 0,0 होगा। तो मैं अब इसके ऊपर एक अल्पांश लेता हूँ, यानी ये अक्ष के ऊपर सममित है ये चित्र, तो इसके ऊपर एक अल्पांश लेता हूँ मैं, क्या होगा यानी वो अल्पांश क्या होगा dx उसका अल्पांश होगा। तो हमें अब समाकलन करना है कि 0 से लेकर a तक समाकलन करना है, कहीं तक भी कर देंगे हम। तो जो भी क्षेत्रफल ज्ञात किया जाता है हम उसका यानी छायांकित भाग क्षेत्रफल ज्ञात किया जाता है उसका हम क्या करते हैं समाकलन करते हैं। तो समाकलन किस प्रकार से होगा कि आई बराबर कि यहाँ पर यानी यहाँ से ले सकते हैं हम अल्पांश, तो 0 से यहाँ तक 1 तक आ सकते हैं। यानी टोटल ये लंबाई भी इसकी कितनी होती है, ये ए होती है, ऊपर वाली क्या होती है बी होती है। इसको बोलते हैं दीर्घ अक्ष, इसको बोलते हैं लघु अक्ष। अब ये हमारा हुआ, तो अब इसके अंदर से हम y dx फाइंड करेंगे, यानी यहाँ से y की वैल्यू ज्ञात करेंगे और dx के सापेक्ष इसका क्या करेंगे अवकलन यानी समाकलन करेंगे। तो ध्यान देना कि हम वहां से y की वैल्यू लिखते हैं, तो y स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर बराबर क्या होगा कि ये टर्म इधर आ जाएगी तो माइनस में हो जाएगी कि 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। तो यहाँ से क्या प्राप्त हुआ वाई स्क्वायर, ये बी स्क्वायर ऊपर चला जाएगा, इधर ए स्क्वायर को इसके अंदर लगता हूँ लेकर बाहर लेता हूँ, ये हो गया ए स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर हो गया। इस वाई का स्क्वायर हटाने पर तो इधर भी क्या हो गया बी अपॉन ए स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर का
अंडर रूट हो गया। ये y की वैल्यू समीकरण नंबर 2। तो y की वैल्यू समीकरण नंबर 2 से इस इक्वेशन में रखने पर तो रखते हैं हम कि i बराबर 0 से a, y की वैल्यू करते हैं तो b अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स होगा। तो अब ये b अपॉन ए क्या कांस्टेंट है, इसको 12 लेते हैं तो इंटीग्रेशन कांस्टेंट को 12 लेते हैं b अपॉन ए इंटीग्रेशन 0 से a, यहाँ पर क्या होगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू ये हुआ डी एक्स। ये अब ये हमारे पास एक फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स का क्या फॉर्मूला होता है, मैं इधर इसको आगे लिख देता हूँ कि इंटीग्रेशन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स का फॉर्मूला होता है कि एक्स बाई टू ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई टू साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस का सी। तो हम सी को यहाँ से शामिल नहीं करेंगे। तो अब इस सूत्र के हिसाब से इसके अंदर खोल देंगे इसको। ये आ गया आई बराबर बी अपॉन ए, यानी यहाँ पर क्या हुआ एक्स अपॉन ए, एक्स अपॉन टू ए स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई टू साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए, और लिमिट यहाँ की इसकी होगी 0 से लेकर a। तो अब इतना काम यानी हमारा सूत्र भी कंप्लीट हुआ। तो अब इसके अंदर हम लिमिट लेंगे, अपर लिमिट माइनस का लोअर लिमिट। तो ये इसके अंदर मान रखेंगे ऊपर का। तो इधर देखना क्या होगा कि i बराबर b अपॉन a, अब इसके अंदर a की वैल्यू पुट करेंगे ये 0 हो जाएगा, यानी ए स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई टू साइन इनवर्स एक्स के स्थान पर ए बाई टू, नीचे ए है तो ये हो गया। इसकी लिमिट रख दी, अगर 0 रखेंगे तो संपूर्ण भाग 0 हो जाएगा, उसको छोड़ देंगे। तो यहाँ पर क्या आएगा आई बराबर बी अपॉन ए, ये टोटल 0 हो गया, प्लस ए स्क्वायर बाई टू साइन इनवर्स, यहाँ पर क्या आ गया 1 आ गया। अब साइन इनवर्स 1 की वैल्यू कितनी है 1 होती है, यानी पाई बाई 2 होती है, उसको आगे लिख देंगे b अपॉन ए, ये क्या गया ए स्क्वायर बाई टू, अब इंटू इसकी वैल्यू कितनी है पाई बाई 2 साइन इनवर्स, यानी साइन 1 की वैल्यू कितनी होती है पाई बाई 2। तो अब i बराबर b अपॉन ए इंटू ए स्क्वायर बाई टू इंटू पाई बाई 2, इनको सभी को गुणा करके लिख देंगे। तो एक ए से ए कैंसिल हो जाएगा, तो नीचे क्या बच गया, तो आई बराबर ए बी पाई अपॉन 4, यानी ये क्या आ गया कि ये हमारा इस भाग का क्षेत्रफल आ गया कि इतना भाग का क्षेत्रफल हमारे पास ज्ञात हो गया। तो अब इसके 4 भाग हैं 1 2 3 4, तो इसको 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 4 से इसको मल्टीप्लाई करने पर तो 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा। तो आई बराबर क्या गया कि पाई ए बी वर्ग इकाई, ये इसका क्या हो गया क्षेत्रफल प्राप्त हो गया। तो इसका मेथड सभी क्वेश्चन इस प्रकार से हो सकते हैं। जिस प्रकार से एक एग्जांपल लेते हैं कि कोई एग्जांपल है कि एक्स स्क्वायर अपॉन 5 का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 3 स्क्वायर इक्वल टू क्या है 1। तो अगर हम इसको क्वेश्चन को इस प्रकार से करना चाहें तो हम इस प्रकार से कर सकते हैं कि वाई में इसको बदल लेंगे और ये वाला फॉर्मूला इसके अंदर लग जाएगा। लेकिन हम शॉर्ट में इसको किस प्रकार से ज्ञात करते हैं कि ए की वैल्यू हमारे पास क्या है 5 है, यानी बी की वैल्यू क्या है हमारे पास 3 है। तो इसके अंदर हम डायरेक्ट में इसकी वैल्यू रख सकते हैं। तो किस प्रकार से होगा ये, तो आई बराबर कि पाई तो ऐसा का ऐसा हो जाएगा। अब ए क्या है अंदर 5 है, उसको मैं लिख देता हूँ 5 इंटू, यानी अब क्या है बी क्या है यहाँ पर 3, तो ये हो गया 3
तो आई का मान क्या आ गया 15 पाई वर्ग इकाई। तो इस प्रकार से क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, शेयर करना और लाइक करना। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।